बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी, ये जीजा जी हैं आपके? बहुत 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 खुशी हुई, आपके दर्शन हुए आज। हम घर पे ही कथा देखते हैं और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की। इन्हें समझा दो, बस गाली गुप्तार ज़्यादा बकते हैं। बड़ी बड़ी लड़कियां सबके सामने बदतमीजी करते हैं। बात कराओ, बात कर लो भैया। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। कहाँ रहते? कर तो रहा हूँ और कैसा करूँ। अरे भैया ना गुस्सा हो प्रभु। ए मैया, तुम चंडी मुंडी यहाँ खड़ी हो गई बीच में, बैठो। काहे शराब पीते हो? बताओ क्यों? हाँ मन कर रहा है जब तो पी में। सुनो सुनो, रोज शराब पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी। हाँ हाँ। कितना कमाते हो? 1000 रोज का? हाँ जब काम हुए तो रोज को। क्या कमाते, क्या काम करते हो, क्या काम है आपका? हलवाई को काम है। हलवाई? क्या क्या बना लेते हो? सब बना ले। अच्छा, सब बना लेते हैं। तो भैया इतना पैसा कमाते हो, 1500 रुपए रोज का, तो आपकी तो अच्छी खासी कमाई है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2। और बेटे? 2। तो बेटे को भी शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? हैं? बोलो बोलो। वो थोड़ी भी है, वो तो बालक है अभी। तुम भी तो अपनी माँ के बालक ही हो। तुम बालक हो कि नहीं माँ के? बोलो। कौन पे रुक रही है? सुनो, तुम अपनी माँ के बालक हो कि नहीं? कौन? तो फिर तुम्हारे बालक को तुम क्यों नहीं पिलाते? उनको भी पिलाओ, एक पैक छोटे बच्चे को, एक बड़े बच्चे को। जब तुम पी रहे हो, अच्छा शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। तो काहे पीते हो? ऐसा ही है बस। तो बच्चों को भी पिलाओ फिर, ऐसे ही है तो। बेटी है? 2। तो उनको भी पिलाओ, बेटियों को भी शराब पिलाओ, मस्त। क्या है, जब पी रहे हो अच्छी होगी तब तो आप पी रहे हो ना। ठीक है अब ना पीएंगे। हैं? अब ना पीएंगे। काहे ना पियोगे? ए भैया, हाँ जी। झूठ बोलना पाप है, सही सही बोलो। तुम पियोगे शराब कि नहीं पियोगे? मैं का शराब पीऊं, कभी कभार पीऊं मैं तो। कभी कभी पीते हो? हाँ। तो कभी कभी भी बेटी को पिलाया करो ना, और बेटों को पिलाया करो। जब तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी एक पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं का घर पीऊं, मैं तो बाहर पी के आऊं। तो बच्चों के लिए ले आया करो ना। बच्चे ना पीते ना, वो तो खाना खामे, खाना आ जा टाइम से। तो तुम भी खाना खाओ ना। खाना ही तो खा रहे हैं, मैं तो कभी मान ली जब मन करो। तो शराब पीना सही है? हिसाब से ही तो कर रहे हैं। क्यों? शराब पीना सही है? हाँ वो जान दो क्या बात है। ए छोरा, सुल्पा गांजे को नशा ज्यादा करते हैं। अरे शराब बात तो पियाना करने है दो जिस उनको, दिन। बात करने दो। हाँ जी गुरु अभी भी तो गांजा पी के नहीं आए? कहाँ पे? यहाँ जो खड़े हो के बात कर, गांजा तो नहीं पिए, नशे में तो नहीं हो? गाड़ी में ऐसी में बैठा के लाया मैं, कुछ भी नंबर ना आया। अभी तो नहीं पी रखी शराब? ना कुछ ना भी रखा। ये बताओ हमें, बस ये बताओ शराब पीने के फायदे क्या है, जो फायदे बताओ। फायदा वादा कुछ ना, मुंह फूट गो कल्ली। मूड फूट गया? सिर फूट गो सिर। सिर फूट गया? फिर भी पी रहे हो शराब? मैं कहता रहा हूँ कभी कभार पी ले भाई, दिन कुछ ना कुछ बात बन जा। तो अब नहीं पीना? पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे शराब? हाँ कोशिश करेंगे पूरी पूरी। कर लेना कोशिश, पक्का वादा। कब से छोड़ोगे, तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो। ठीक है, अब छोड़ देना। हाँ पक्का वादा? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। क्या? शराब नहीं पियोगे? माँ कसम खा के बोलो कि शराब नहीं पियेंगे। देखा कोशिश करके हो जाएगी तो। माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम ना
माँ कसम बस। अब नहीं पीना। ना माँ जिंदा है कि नहीं हैंगी हैं? हैं। हाँ तो अब माँ की कसम खाई है आपने, अब ना पीना। गाली बकते हैं, पी के बदतमीजी कर रहे हैं, हर बेटी बेटा को सबको गाली दे में। क्यों गाली? अब शराब अब नहीं पियेंगे, कह ही रहे हैं कि माँ कसम खा के नहीं पियेंगे शराब। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी जी। गुरु जी सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं अपनी धर्मपत्नी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आपसे जुड़ने का मौका मिला। और गुरु जी 4 साल हुआ आपसे जुड़े हुए, और ये मेरा तीसरा पोथी पाठ है ये। और हम चाहते हैं कि हर साल कम से कम एक पोथी पाठ अपने पूर्वजों के नाम से करवाएं। और गुरु जी कहना चाहते हैं कि एक तो गुरु मंत्र आपसे हमने लिया है जो भगवत प्राप्ति के लिए दिए हैं, और एक दूसरा जो आप गुरु मंत्र व्यासपीठ से जो कहते हैं कि यहाँ अपने कमाई से 5% बचाओ पुण्य करने के लिए। तो मैंने पहले 2 साल 5% बचा के लाए थे, तो दूसरा साल मुझे यहाँ की सेवा देखकर लगा कि 5% कम हो रही है, तो मैंने अभी इस बार 10% बचा के लाए हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि मुझे 10% कम लग रहा है। ना ना, आपने ये जो भाव रखा है यही बहुत है। बाकी पैसों का अपने परिवार में खर्चा करो, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए थोड़ा जोड़ो, बाकी 5% भी बहुत है। आप 3% भी निकालें कमाई का सेवा के लिए, वो भी बहुत है। क्योंकि गुरुजी जब से वो किए ना तब से इतना मतलब मुझे अपने आप में लग रहा है कि हम आगे बढ़े हैं ना, उस हिसाब से लग रहा है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति का धन बढ़ता है, ये बिल्कुल सत्य है जी। मेरे साथ वही हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं इसमें का गवाह हूँ। सामने से 4 साल में जो 5% से आज मैं 10% बचा रहा हूँ, सब करके। ये नहीं कि मैं पेट काट के चाहे किसी को कम करके, नहीं, सब करने के बाद मैं 10% बचा रहा हूँ। लेकिन यहाँ की सेवा, आपका भाव देख करके लग रहा है कि वो 10% भी कम है। आशीर्वाद दीजिए अगले साल आए तो मैं 15% करके आऊँ, ताकि थोड़ा और माताओं का सहायता कर सकूँ। जरूर जरूर जी। और गुरुजी मेरा एक कहना था कि शिव चर्चा क्या है, शिव जी का चर्चा का अर्थ क्या है? कुछ लोगों ने देखो मनमाने ढंग से भगवान शिव चर्चा के नाम से गलत ही प्रचार चल रहा है। जी गुरुजी। भगवान शंकर की कथा यदि है, भगवान शिव के बारे में विशेष बातें हैं, तब तो ठीक है, वरना मनमाने आचरण को अपनाने वाले लोग गलत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गुरुजी। इसके लिए हम बताना चाहते थे, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ 3 ही बात बोलते हैं कि दया करो, राम जप करो और मांगो। जी जी जी, बैठो बैठो, वहाँ बैठो। दया मांगो, जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र महामंत्र है, कोई ये ऐसे मंत्र नहीं है। वो गुरु के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही वो मंत्र जपना चाहिए। लेकिन अगर उन लोग को बोलते हैं तो वो लोग मतलब हमारे ऊपर उल्टा ये करने लगते हैं, बोलते हैं तुम लोग गुरु के चक्कर में पड़ गए हो, बाबा जी के चक्कर में पड़ रहे हो। वो 2 मनुष्य का नाम लेते हैं, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वो बोलते हैं कि उनका जप करो, उनके द्वारा दिया गया मंत्र है वो जपो, ओम नमः शिवाय। तो जो हम बोले जो ओम नमः शिवाय हम तो नहीं जप सकते, क्योंकि गुरु ने हमारे मंत्र बोले मनुष्य का मंत्र मत लो। हम बोले तो वो कौन सा मनुष्य है? भगवान है, वो भी तो मनुष्य ही है ना, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं। तो वो मतलब हमसे उल्टा ये होने लगते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो भी मंत्र हैं सबसे पहले वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तब वह मंत्र सफल होते हैं। यही बात सत्य है, अनादि है, यही परंपरा है। जैसे क्या होता है ना कि विवाह क्यों किया जाता है? बिना विवाह के भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर विवाह के बाद ही आप पत्नी और पति मिलकर रहोगे, समाज उसे मान्यता देगा, उस रिश्ते को, शास्त्र उस रिश्ते को मान्यता देगा। उसी प्रकार जैसे विवाह एक प्राचीन परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र, जैसे विवाह के बाद स्त्री पुरुष का सदा के लिए पति पत्नी का रिश्ता जुड़ जाता है, उसी तरह गुरु मंत्र लेने के बाद ही भक्त और भगवान का रिश्ता मान्य होता है। ये एक परंपरा है, इसे फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग आज के अभिमान में पढ़ करके वो खुद गुरु हैं, तो ठीक है, पर गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। गुरु के बिना
गति नहीं है। और सबसे बड़ी तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी नॉन वेज खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बोले भगवान महादेव बोले कुछ भी तुम खा के हमारा मतलब महादेव बोलते महादेव तो गांजा पीते हैं, हम लोग नॉन वेज खा लिए तो कौन सा गुनाह ना करते ना हैं? ना, महादेव कभी गांजा आंजा नहीं पीते, लोगों ने ऐसा बना दिया है बदनाम करने के लिए। भगवान शिव राम नाम का रस पीते हैं, हलाहल विष पीते हैं। चिलम लेकर शंकर जी को जो बनाया है तस्वीर, ये सब यही तो है। सनातनी लोगों को ही कन्फ्यूज कर दिया। आप लोग ऐसा मानने लग गए कि शंकर जी गांजा पीते। शंकर जी गांजा पी सकते हैं? सोचने की बात है। शंकर जी को गंजेड़ी बना दिया लोगों ने, इतना बड़ा। आप सोचियो सनातनी लोग मान गए जी। आप लोगों को लगने लगा बात सही है। जी गुरु जी। शंकर जी तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान श्रीमन नारायण के, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के रूप में शंकर जी ही तो हैं। तो शंकर जी तो सदा हजारों वर्ष तक भगवान का ध्यान करने बैठ जाते हैं। ऐसे शंकर जी गांजा पीते हैं, ऐसा कहना भी पाप है। मूर्खों को समझाओ, अब क्या करें? यही तो अज्ञानता है, यही तो गलत प्रचार चल रहा है। जी गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। गलत राधे। सही है। शंकर जी के गांजा के नाम पे कुछ भजन भी चल गए तो वो लोग मान गए, सही ऐसा है। शंकर जी कभी भी गांजा नहीं पीते, शंकर जी राम नाम का नशा करते हैं बस। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं 1 साल तक मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या सही है? आज ही हमने कथा में बताया ना, ये सब गलत मान्यताएं हैं। 1 साल तक लोग ये नहीं कहते कि मर गए तो 1 साल तक पाप ना करो, झूठ ना बोलो, छल ना करो। गंदे काम करने के लिए कोई साल भर के लिए मना नहीं कर रहा है कि झूठ ना बोलो। मंदिर जाने से मना कर रहे हैं। क्यों भैया? मंदिर जाने से क्या हो जाएगा? जाना तो अच्छा है, मंदिर जाने से ना शांति मिलती है, भगवान के पास जाने अब से तो ये अच्छा है। यही अज्ञान है। ये पता नहीं हमारे सनातनियों के पास इतना अज्ञान क्यों आ गया, कहाँ से आया। हम कभी इतने अज्ञानी नहीं थे सनातनी लोग। विश्व गुरु था ये, आज बताइए जरा जरा से ज्ञान के लिए मोहताज हो गया। ये सब मान्यताएं बिल्कुल मानने योग्य